हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं आरोह भाग 1 गद्य खंड है पाठ 2। पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है और इनके जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय बेटा इन्होंने केवल उपन्यास या कहानी ही नहीं लिखी बल्कि गद्य विद्यात्मक में अपनी लेखनी चलाई, खूब अच्छी तरह लेखनी चलाई और पूरा सम्मान प्राप्त किया। इन्होंने जितना भी लिखे कि जितने भी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, इन्होंने सफलतापूर्वक कलम चलाई। उसमें बेटा इनका जो जन्म था वो हुआ था 18 जनवरी 1950 को, 18 जनवरी 1925 को हुआ था बेटा इनका जन्म, और वो भी हुआ था गुजरात में। जो गुजरात है वो पश्चिम पंजाब में था उस टाइम, लेकिन अब वो वर्तमान में कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में जा चुका है। और उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा है वो ली थी, स्कूल में ही ली थी आरंभिक शिक्षा, और बाद में वो लाहौर, दिल्ली और शिमला में भी उन्होंने अध्ययन किया था, यानी उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। दोबारा सुन लो बेटा, बाद में उन्होंने लाहौर, दिल्ली और शिमला में भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनका संबंध दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग से भी रहा है और हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि से वो सम्मानित हुए हैं, यानी उनको किया गया, सम्मानित किया गया है। और हिंदी साहित्य अकादमी में भी उनको पूरा सम्मान दिया और उनको साहित्य, इस हिंदी साहित्य अकादमी का एक सदस्य मनोनीत कर दिया गया, यानी वो हिंदी साहित्य अकादमी के एक सदस्य भी रह चुके हैं। बेटा उन्होंने जो रचनाएं हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं, उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी। उनमें से उपन्यास, कहानी, संस्मरण और रेखा चित्र जो हैं इस प्रकार हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे जिंदगी नामा, समय सरगम, ए लड़की, दिलो दानिश, और जो उनकी कहानियाँ थी वो थी मित्रों, मरजानी, डार के बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। बेटा उन्होंने संस्मरण और रेखा चित्र में भी खूब लेखनी चलाई, अपनी कलम चलाई, और उनमें से हैं शब्दों के आलोक में, हम, हर्षमत आदि। बेटा उनका जो साहित्य विशेषता है वो प्रमुख है। उनकी जो साहित्य विशेषता है वो संवेदनात्मक अनुभूति, यानी उनकी जो रचनाएं हैं वे हैं संवेदनात्मक अनुभूति से आधारित हैं। और नारी जीवन में जो परिवर्तन होने के कारण उनकी मनो जो स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने लिखा, और नारी के जीवन में जो कठिनाइयाँ थी उसके बारे में लिखा उन्होंने, उनके दुर्दशा के बारे में लिखा, और साथ साथ में सामाजिक विसंगतियाँ यानी उनकी जो मुश्किलें थी, समाज में कठिनाइयाँ थी या फिर बुराइयाँ थी, उसके बारे में लेखनी चलाई। और उनकी जो रचनाएं थी उसमें संस्कृत की झलक थी, यानी वो समाज से पूरी तरह जुड़ी हुई थी, देश से जुड़ी हुई थी। संस्कृति की, यानी उसकी समाज की संस्कृति कैसी थी उसकी झलक पूरी दिखाई दे रही थी। और उनको मतलब माटी की खुशबू उनके रचनाओं में थी, यानी वो जो भी लिखते थे वो अपनी धरती से जुड़ी हुई थी, अपने देश से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण उनकी जो रचनाएं थी उसमें सांस्कृतिक झलक भी दिखाई दे रही थी और माटी की खुशबू भी थी, और जिसके कारण जो पाठक है यानी पढ़ने वाले जो लोग थे उनके दिल को वो छू जाती थी। ठीक है बेटा, अब है इनकी भाषा शैली। भाषा शैली उनकी सरल और सहज थी, यानी लोगों को आसानी से समझ में आने वाली थी, लोग आसानी से वो उसको पढ़ सकते थे। भावानुकूल थी, प्रवाहमय थी, और कला पक्ष और भाव पक्ष यानी जो दोनों पक्ष थे हमारे वो समृद्ध और विकसित थे। यानी जो ये अपनी कृष्णा सोबती है उन्होंने कला पक्ष और भाव पक्ष को अच्छी तरह से विकसित कर रखा था, उनकी पकड़ उसमें थी, और वो थोड़े ही शब्द में पूरे विषय के बारे में बता देती थी, जिससे पढ़ने वाले को ना तो बोर होता था, वो जो पढ़ने वाला पाठक था वो बोर भी नहीं होता था, और थोड़े ही शब्दों में यानी थोड़े ही पन्नों में वो पूरी कहानी पढ़ लेता था, उसको मज़े आता था। तो और साथ में ही उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू शब्दावली है उसका खूब प्रयोग किया, यानी उनकी जो रचनाएं थी उसमें हम देख सकते हैं कि उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू जो शब्दावली है, शब्दों का प्रयोग खूब अच्छी तरह से कर रखा था। और भाव, प्रणवता, आध्यात्मिकता, युग बोध आदि इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है बेटा, यानी इनकी रचनाएं बहुत ही सुंदर और अच्छी लिखी हुई थी। और साथ में लेखिका का नाम आदर से लिया जाता है, यानी जो आधुनिक युग है, हिंदी का जो आधुनिक युग था, हिंदी साहित्य था, उसमें उसका नाम बहुत ही आदर से, सम्मान से
लिया जाता है बेटा। थैंक यू बेटा।